किसी की बात नहीं सुननी है आपको। आज मैं आपको इन्फीबीम का वो भी पहलू बता दूंगा जिसके अंदर आपको समझना है कि हम लगाकर 1 करोड़ के सपने दिखाने वाली चीज़ों से दूर हो जाओ। पहले 1 लाख लगाकर 5-10 हज़ार कमाने की स्थिति है, सोचो पहले में डालना है। तो रात को जब हम कैलकुलेशन करते हैं कि हमारे पास इतने शेयर हैं या इतना पैसा है, हम ये खरीदेंगे तो ये इतनी बिल्डिंग बन जाएगी। शेयर के नीचे आने से क्या उसके जो इतने बड़े उपलब्धियों वाले काम हैं क्या वो बेकार हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि वो आज और कल के लिए वर्क नहीं कर रही है इन्फीबीम। इतना लो, बहुत से लोग ने क्या मुझे इतना लॉस हो रहा है, मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है, इसे बताने से होगा क्या? आपका लॉस आपका प्रॉफिट भी नहीं होना है। कोई भी कंपनी का आपको काम पसंद आ गया तो ज़रूरी नहीं कि वो कंपनी आपको 2-4 महीने के अंदर बहुत अच्छा करके जाएगी, या वो जब भाग रही थी तो उसका काम बहुत अच्छा था। सपने जो होते हैं क्या उसको हम हकीकत बनाने के लिए वर्क कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और कभी कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है तब भी कुछ लोग उसको बताएंगे, फिर भी आपको परखना है, देखना है कि कुछ लोग जो बता रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर इन्फीबीम एवेन्यू की। सर काफ़ी लोग कह रहे हैं सर इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाइए, है ना। तो आज इसका हम हर एक वो न्यूज़ समझेंगे, इसका काम समझेंगे, इसका फंडामेंटल समझेंगे और किस चीज़ के ऊपर ये वर्क करती है, कौन कौन से इसके ग्राहक है, क्या इसका फोकस है, वो सारी चीज़ आज हम इन्फीबीम में समझेंगे। मेरा कोई भी मकसद इस वीडियो को बनाने का ये नहीं होगा कि यहाँ से आपको मैं टारगेट दूँ, है ना। मुझे ऐसा कोई भी मकसद नहीं है। देखो सर, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ, एक तो क्या वो कंपनियाँ काम कर रही है, क्या उसका आगे की दिशा है, मेरा सिर्फ यही एक पार्ट है। और ये अच्छे से हमें समझ में आ जाए ना तो वो सबसे अच्छा हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति ख़राब है और उसके बारे में हमें नहीं पता है तो उसके बारे में कुछ लोग उसे बताएंगे उसके बारे में, तब जाकर आपको उसके बारे में पता लगेगा। और कभी कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है तब भी कुछ लोग उसको बताएंगे, फिर भी आपको परखना है, देखना है कि कुछ लोग जो बता रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है। इसलिए दृष्टि सबके तरफ रखिए, काम अपने द्वारा कीजिए। मेरा चैनल मोटिवेशनल है, न्यूज बेस है, साइकोलॉजी वाला है और आपसे वार्तालाप करके अपने जीवन के राहों को हम सब सुधारने के मकसद से ही वर्क करते हैं। किसी भी ऐसी चीज़ के लिए वर्क नहीं करते जहां पर हमें खरीदने बेचने की दिशा हो। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी या जीटीएल इंफ्रा क्यों गिर रहे हैं, तो ये थोड़ी सी आज हम बात करेंगे। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे सपने जो होते हैं क्या उसको हम हकीकत बनाने के लिए वर्क कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपके अपने सपने, आपने क्या सपने सजाए हैं, चाहे वो अपने व्यापार के लिए हों, अपने लाइफ पार्टनर के लिए हों, पढ़ाई के लिए हों, जॉब के लिए हों, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी के लिए हों, हर एक वो चीज़ के लिए हो जो पॉजिटिव है, जो होनी ज़रूरी है और वो सबके साथ हो, तो वो हमारे एक ऐसे सपने हैं जिसको हम रात दिन बुनते हैं। पर अगर उनको हकीकत में बनाना है तो आपकी दिशा और मेरी दिशा भी सच्ची होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि शेयर बाजार से पैसा कमाना है तो वो तो सही दिशा से आएगा, और दूसरी दिशा डूब भी सकता है, ये भी माइंड में डालना है। तो रात को जब हम कैलकुलेशन करते हैं कि हमारे पास इतने शेयर हैं या इतना पैसा है, हम ये खरीदेंगे तो ये इतनी बिल्डिंग बन जाएगी पैसों की, तो क्या वो सपने जो हमारे हैं वो सच में हकीकत होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे वो, क्योंकि हम सपने देख रहे हैं पैसे को बढ़ाने के लिए। पर पैसे को बढ़ाने से पहले पैसे को घटाने वाली नीतियों को भी हमें समझना है, कौन हमें गुमराह कर रहा है, ये चीज़ें भी हमें समझनी है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे सपने जो पैसे डबल तिबल चौबल करने के हैं वो सत्य हो जाएंगे, क्योंकि उसको हकीकत में अगर हम बदलेंगे तो पहले सारी रणनीति देखेंगे कि आज अडानी ग्रुप में ये न्यूज़ आ गई,
आज उस ग्रुप में ये न्यूज़ आ गई और पूरा बाज़ार में ये हो गया, वैश्विक स्तर में ये हो गया, इससे भी बाज़ार गिर सकता है, उससे भी बाज़ार उठ सकता है, ज़रूरी नहीं मेरा 100 रुपये 200 होगा, 100 रुपये 50 भी हो सकता है। ये अगर आपने सोचा तब वो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। आज बड़े लोग जो जितने भी हैं, क्या उन्होंने कभी लॉस नहीं किया होगा? क्या कभी उन्होंने क्या बेकार उनको शेयर नहीं फंसा होगा? फंसा होगा भैया। पर अगर वो निरंतर काम करके गए हैं तो वो अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए उन नीतियों के साथ आगे बढ़े हैं कि जो नीतियां बाजार के अंदर, व्यापार के अंदर, अपने जो भी आपका व्यक्तिगत, जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसको पूरा करने के लिए जो सत्य चीज है उसके साथ आगे बढ़ेंगे। 1 लाख लगाकर 1 करोड़ के सपने दिखाने वाली चीज़ों से दूर हो जाओ। पहले 1 लाख लगाकर 5-10 हज़ार कमाने की स्थिति ही सोचो। पहले कम कमाओगे तब जाकर आपको एक डेवलप होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका। जब आप गिरावट को भी देख लोगे तब आप अपनी मजबूती के साथ आओगे। तो क्या हमारे और आपके सपने सच्चे हैं? हकीकत में उन्हें हम बदल सकते हैं? तो ज़रूरी नहीं कि इसको इम्प्लीमेंट आपको अपने शेयर बाज़ार के अंदर ही करना। शेयर बाज़ार तो इसलिए बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुमराह हो रहे हैं। गुमराह बिल्कुल भी बाज़ार के अंदर बिल्कुल भी नहीं होना है। कोई भी कंपनी का आपको काम पसंद आ गया तो ज़रूरी नहीं कि वो कंपनी आपको 2-4 महीने के अंदर बहुत अच्छा करके जाएगी, या वो जब भाग रही थी तो उसका काम बहुत अच्छा था। भैया उसका काम निरंतर चलता जाएगा। जो अच्छी चीज़ है वो तो अच्छी होती जाएगी ना, बीच बीच में तो उतार चढ़ाव होंगे। तो आज हमने सपनों के बारे में सीखा और यही सपने होते हैं हमारे कि सुजलोन एनर्जी 200 में जाए, 500 में जाए, 1000 में जाए, 100 में जाए। और ये सपनों के साथ काफ़ी वीडियो हम देख लेते हैं। जीटीएल इंफ्रा 5 रुपये में कब जाएगा, कोई कह रहा 50 में जाएगा। भैया पहले 4 में जाए तभी तो 50 में जाएगा। जब हम छोटी छोटी चीज़ किसी से पूछते हैं कि सुजलोन एनर्जी क्यों गिर रहा है, तो ये भी समझना चाहिए कि सुजलोन एनर्जी क्यों भाग रहा था। हम जब ये नहीं समझते कि शेयर क्यों भाग रहा है, किस विधि से भाग रहा है, क्या क्या चीज़ उसके साथ है, क्या उसके लक्ष्य हैं, जब हमारे अंदर की ये भावना नहीं आती तो फिर गिरावट में ये भावना क्यों आती है कि हम फंस गए, ये क्यों गिर गया, मुझे इतना लो। बहुत से लोग ने कहा मुझे इतना लॉस हो रहा है, मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है। इसे बताने से होगा क्या? आपका लॉस आपका प्रॉफिट आपका। आप कहीं भी कुछ ना बताओ, किसी को जिक्र ना करो कि आपके पास है क्या चीज़। बहुत से लोग मेरे पे इतने शेयर हैं, मेरे पे उतने शेयर हैं। इतने बताने से क्या आपकी समस्या दूर हो जाएगी? चीज़ों को समझो। सुजलोन एनर्जी क्यों गिर रहा है सर? 50 में जाएगा क्या, 40 में जाएगा? जब भाग रहा था कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा था, भागे जा रहे भैया। सिचुएशंस होती हैं, काम को समझो। सुजलोन एनर्जी अगर ग्रीन एनर्जी के लिए वर्क कर रहा है तो ये आपको समझना है कि हाँ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी तक के आईपीओ से लिस्ट हो रही है कंपनी, किस उद्देश्य से हो रही है, आगे के क्या उद्देश्य हैं। आज के 1-2 गिरावट, आज के 1-2 उछाल से अगर जीना ही होगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि हमने बाजार के अंदर कुछ सीखा है। तो आइंदा कोई ये सवाल ना करे सर इसका क्या टारगेट होगा, इसकी क्या चीज़ें होंगी, ये क्यों गिर रहा है, मेरा इतना लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया। और यही चीज़ को लेकर आजकल के लोग काफ़ी उत्साहित हैं लोगों को बताने के लिए, मेरा इतना प्रॉफिट हो गया, इतना प्रॉफिट हो गया। भैया मत बताओ किसी को कुछ भी। तो सुजलोन एनर्जी अपना वर्क कर रहा है, जीटीएल अपना वर्क कर रहा है, वोडाफोन आइडिया अपना वर्क कर रहा है, यस बैंक अपना वर्क कर रहा है, एचडीएफसी बैंक अपना वर्क कर रहा है। हर एक शेयर अपने वर्क कर रहे हैं। आपको उसके अंदर के सपने आपके क्या उज्ज्वलती की तौर है वो आपको समझना है। तो भैया कोई खरीदने बेचने की स्थितियां किसी की चीज़ों के साथ बिल्कुल भी मत आना, मैं आपको बता दूं। इन्फीबीम जब ताबड़तोड़ तेजी के संकेतों के साथ था तो काफ़ी लोगों को ये लग रहा था कि ये शेयर भी कुछ गजब की चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहा है। कंपनी का शेयर जब 40 रुपये के हाई आपको दिखाकर कम ही समय में गया तो काफ़ी लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाया और काफ़ी लोगों ने अपना प्रॉफिट भी बुक किया होगा, क्योंकि 18 रुपये का लो दिखाने वाला कंपनी का शेयर 40 में मिले तो 2 गुना से ही ज़्यादा वो शेयर हो रहा है। और मैंने आपको एक विधि बताई है कि भैया हम और आप नहीं प्रॉफिट बुक करते, दूसरे तो करते ही हैं। अब शेयर के नीचे आने से क्या उसके जो इतने बड़े उपलब्धियों वाले काम हैं क्या वो बेकार हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि वो आज और कल के लिए वर्क नहीं कर रही है। इन्फीबीम आज और कल के लिए वर्क नहीं कर रही है, उसके उद्देश्य ही आगे के लिए सॉफ्टवेयर आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो बहुत बेस्ट कंपनी अपनी स्थितियों के साथ आगे बढ़ रही है, कई रणनीतियों के साथ आगे बढ़ती है।
और गेटवे जैसे इसके भुगतान प्रणाली जो है उसके साथ ये नंबर 1 बनने की दिशाओं के साथ आगे बढ़ रही है। जो इसका एक मुख्य ब्रांड है सीसी एवेन्यू, जो भारत के अंदर 250 भुगतान की पेमेंट जो हम करते हैं, भुगतान करते हैं, लेन देन करते हैं, उसके 250 से अधिक ही लेन देन का विकल्प ये देती है और 27 अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं में ये इस तरीके की भुगतान की सेवाएं प्रदान करती है। तो छोटा बन काम नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है उस लेन देन के लिए जो ऑनलाइन भुगतान की चीज़ों के साथ होते हैं, चाहे वो होटल के अंदर हो, सरकारी खेमे में हो, मॉल में हो, उद्योगों में हो, व्यापारियों के लिए हो, सरकार के लिए हो। तो उन लेन देन जो ऑनलाइन सुविधा के साथ होता है, गेटवे के साथ होता है, उस भुगतान की सुविधा को सरल बनाने के लिए सीसी एवेन्यू काम करता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वर्क करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, मेंटेनेंस करता है, अच्छा वर्क करता है और फिनटेक कंपनी बेस्ट बनती जा रही है। ये अभी हाल ही में आपको देखने को ये भी मिला है कि इसको आरबीआई के द्वारा पेमेंट एग्रीगेटर का भी इसको लाइसेंस मिल चुका है। तो मुख्य तौर पर ये भुगतान की सेवाओं को सरल बनाने के लिए वर्क करता है और B2B बिजनेस यानी कि बिजनेस टू बिजनेस भी ये वर्क करता है। इसके ग्राहकों के अंदर अगर हम चीज़ें देखें तो करीब अच्छे ग्राहक भारत के अंदर इसके हैं, जो ताज है, ओबराय होटल है, ओला मनी है, मिंत्रा है और आपको देखने को मिलेगा ITC होटल है, मेक माई ट्रिप है और आपको पेटीएम आदि इस तरीके के इसके भारत के अंदर कस्टमर हैं। दूसरा, अगर अंतर्राष्ट्रीय इस तरह की चीज़ें हम देखें तो खलीफा, ओमान एयर, गोल्फ आदि प्रमुख ग्राहक हैं जिसके अंदर ये अपनी लेन देन की सुविधा, जो डिजिटल भुगतान की सेवा होती हैं, उसको ये आसान तरीक़ों से बनाने के लिए वर्क कर रहा है। और अभी आपको देखने को हाल ही के महीनों में ये भी मिला कि इसने एक अपना QR कोड का भी पेशकश की है ताकि वहाँ पर ऑनलाइन भुगतान की सुविधाएं अच्छी हो जाएं। तो कंपनी बेस्ट वर्क कर रही है और कंपनी ने हाल ही में ये भी बताया था कि जो ये 89 के बदले 1 शेयर दूसरी कंपनी का देगी, पर उसके लिए अभी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है कि वो कब हमें क्रेडिट होगा। अभी जो कि तो हमारे शेयर दिख रहे हैं। कंपनी की मंशा बहुत बेस्ट भुगतान की स्थितियों के साथ आगे बढ़ रही है, जो डिजिटल भुगतान के लिए, डिजिटल पेमेंट के लिए अपनी हर एक संभव प्रयास करने की स्थितियों के साथ भी आगे बढ़ रही है। हमने अगर इसकी एक चीज़ देखी कि AI के क्षेत्र में भी ये बहुत बेस्ट वर्क कर रहा है और गिफ्ट सिटी के अंदर ये AI का हब बनाने के लिए बहुत ज़ोर तोड़ से काम कर रहा है। जो डिजिटल भुगतान की सेवाओं के अंदर जो धोखाधड़ी हो जाती है उसको ये AI से संचालित काम करेगा और उसके अंदर जो धोखाधड़ी होती है लेन देन में उसको ये बचाएगा, जिसके लिए इसने गिफ्ट सिटी के अंदर एक हब, AI हब बनाने की नीतियों के साथ 1 बिलियन का भी निवेश इसने उस हब के लिए किया है। तो कहीं ना कहीं AI जो है डिजिटलकरण के लिए भी ज़्यादा वैल्यूबल माना जा रहा है और ये कंपनी उसके लिए ही वर्क कर रही है। कई बैंकों के साथ इसने पार्टनरशिप भी चीज़ों के साथ अपनी की है। तो ये एक ऐसा माध्यम के तौर पर काम कर रहा है जहां पर ये जो लेन देन में धोखाधड़ी हो जाती है ना, आजकल आपको पता ही है कितनी धोखाधड़ी हो रही है। UPI के द्वारा कितने ज़्यादा भारतीय अपने पैसे गंवा रहे हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, कभी भी कोई भी आपके पास कॉल आए, ये ध्यान रखना, कोई भी आपके पास कॉल आए, वो बोल रहा है मैं चाचा बोल रहा हूँ, उसका ये बोल रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ, इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दो या मैंने आपके ट्रांसफ़र कर दिए, आप मुझे दोबारा से वापस भेज दो। भैया किसी की बात नहीं सुननी है आपको। आज मैं आपको इन्फीबीम का वो भी पहलू बता दूंगा जिसके अंदर आपको समझना है कि हमारी जो भी यहाँ से एनालाइज निकलेगी वो तथ्य और फैक्ट के अनुसार निकलेगी। अभी मैंने आपको क्या कहा कि AI से ज़्यादा ये ध्यान रख रहा है ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शन में यानी कि डिजिटल भुगतान में जो लेन देन में धोखाधड़ी हो जाती है उसको ये पकड़ता है। तो जब ये उस चीज़ के लिए वर्क कर रहा है जहां पर लेन देन के अंदर कोई किसी को ठग ना सके या कोई फ्रॉड हो, उसको ये पकड़ता है, तो ये वैल्यूबल भारत का एक मजबूत वर्क कर रहा है जिसके लिए सरकार तक परेशान है।
सरकार ये सोच रही है किस तरीके से इस जो डिजिटल में जो फ्रॉड हो रहे हैं लेन देन में, इसको कैसे रोका जाए। अच्छा, थोड़ा सा डाटा अगर मैं आपको बता दूं, देखो जब बात खुल रही है तो थोड़ा सा मैं आपको बताता ही चलूं। वित्त वर्ष 2024 में 1 जनवरी से सितंबर 2024 तक का डाटा मैं बता रहा हूं। भारतीयों ने यूपीआई के लेन देन के द्वारा जो भी चीजें होती हैं, फ्रॉड के लिए जो चीजें हो रही हैं, उसके अंदर भारतीयों ने करीब 485 करोड़ रुपए तक गवा दिए हैं। क्या समझ में आया? सितंबर 2024 तक भारतीयों ने 485 करोड़ रुपए यूपीआई के द्वारा गवा दिए हैं, जिससे उनको धोखाधड़ी हुई है। और करीब जो रिपोर्ट लिखवाई गई है वो थी करीब 6.32 लाख ऐसी रिपोर्ट लिखवाई गई है जहां पर लोगों का धोखाधड़ी हो गई है यूपीआई से, जो 485 करोड़ है। तो वित्त वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2024 तक मैं आपको बताऊं 3 गुना तक ये ऐसे फ्रॉड बढ़ गए हैं। तो क्या सरकार ये इस नीति को नहीं लाएगी कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा ये फ्रॉड को पकड़ा जाए, चीज़ों को किया जाए? और मैंने भी आपको क्या बताया, इन्फीबीम एआई आधारित धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए भी वर्क कर रहा है। और इसने तो गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना एआई का एक हब बनाने की पेशकश जो हमारे सामने रखी थी, वो भैया आगे जाकर कंपनी की स्थिति को मजबूत करेगी। तो जितना ज़्यादा हम डिजिटल के तरफ बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा डिजिटल फ्रॉड भी होते जाएंगे, ये आप समझ कर चलना। और काफ़ी लोग इससे पैसा गंवा रहे हैं, जहाँ 485 करोड़ रुपए इस तरीके से हमारे सामने भारतीयों ने गंवा दिए, जो वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2024 में 3 गुना बढ़े हैं। तो ये उस स्थिति को लिए भी वर्क कर रहा है। अच्छा, इसकी थोड़ा सा अगर हम इसकी चीज़ों की तरफ देखें और वित्त वर्ष 2024 क्वार्टर 2 का इसका अगर हम रेवेन्यू पर नज़र डालें कि भैया कहाँ से इसने राजस्व इकट्ठा किया है, तो 98% लेन देन आधारित यानी कि भुगतान के चीज़ों के आधारित किया था, और 2% गैर लेन देन के हिसाब से था। यानी कि 98% ये अपनी जो इसका ब्रांड है जिस पे ये वर्क कर रही है उससे इसने चीज़ों को अर्जित किया, और 2% गैर लेन देन अलग तरीके से इसने चीज़ों को राजस्व किया। क्वार्टर 2 अगर इसका 2024 तक का हिसाब किताब हम देखें वित्त वर्ष 2024 का, तो 94% इसने जो भी काम किया है वो भारत के अंदर किया है, और 5% इसने जो वर्क किया है वो यूएई के चीज़ों के साथ इसने राजस्व इकट्ठा किया है। क्वार्टर ये वित्त वर्ष 2024 की चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, 1% अन्य जगह से किया है। तो ये भी समझना है कि भारत के अंदर इसकी पंख पसारने की स्थितियाँ ज़्यादा है। यहाँ इसको बंधन बैंक से भी आपको इसकी एक पार्टनरशिप होते हुए बीच में आपको देखने को मिली है ना। तो ये अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा ऐसी चीज़ें प्रदान करता है अपने व्यापारियों को और उद्यमों को, सरकार को, ई कॉमर्स की स्थितियों को, जहाँ पर उनकी लेन देन की स्थिति को ये सरल बनाने के लिए वर्क करता है अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो उस स्थिति को मैं आज आपको समझा रहा हूँ, जहाँ आपको सिर्फ समझना है। खरीदना बेचने की स्थितियाँ तो मुझे भैया नहीं पता लगती कि किसको क्या खरीदना कब करना है। मैं तो वो पार्ट बता रहा हूँ जो जिस चीज़ के पार्ट हमें समझ में आने चाहिए। या इसका जो मुझे फोकस सबसे अच्छा लगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एआई आधारित ये धोखाधड़ी की पकड़ करता है, और आगे की स्थितियाँ इस तरीके की धोखाधड़ी जो भी बाजार के अंदर हो रही है उसको बढ़ाने के लिए ये सक्षम बनने के लिए तैयारी कर रहा है। ये इसका फोकस है, और इसी फोकस के नाते मैंने आपके लिए न्यूज़ खोजी कि भैया सितंबर 2024 तक, इस साल तक 485 करोड़ रुपए भारतीयों ने यूपीआई के द्वारा फ्रॉड हो गया उनके साथ। तो ये अलग अलग नीतियाँ होती हैं, ये अलग तरीके की कंपनी है जिसको हमें चीज़ों को समझना है ना। तो काफ़ी लोगों ने कहा सर वीडियो बनाइए, तो फिर मुझे खोजना ही पड़ता है जब आप कहते हो तो वीडियो बनाइए। अच्छा, अब बात करेंगे इसका हाई का। हाई इस कंपनी ने 40 रुपये करीब का लगाया था, 18 रुपये करीब का इसका लो है, और 27 रुपये करीब का कंपनी का शेयर चल रहा है। सितंबर 2023 की अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी ने 787 करोड़ की सेल्स कर दी थी, 41 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। साल दर साल कंपनी ने अपनी सेल्स को भैया बढ़ा दिया, और करीब सितंबर 2024 में हाल ही के दिनों इसके जो आपको पता है क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया है, तो वहाँ पर कंपनी ने 1017 करोड़ की सेल्स कर दी, जहाँ इसने पहले 787 करोड़ की सेल्स की थी। तो कंपनी की सेल्स बढ़ी और 47 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया है।
ये भी लाजमी कंपनी की एक अच्छे संकेत है, जहां कंपनी सेल्स बढ़ा रही है। प्रॉफिट की तरफ अभी हम कंपनी की तरफ नहीं देखेंगे। दूसरा, अगर हम रिजर्व की बात करें तो कंपनी धीरे धीरे कंपनी अपने रिजर्व को बढ़ा रही है, जो 3,324 करोड़ का रिजर्व है। उधार भी कंपनी का थोड़ा सा बढ़ा है, जो करीब 136 करोड़ का है, लेकिन 136 से 3,324 करोड़, और वो भी रिजर्व बढ़ रहा है कंपनी का। तो कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है। प्रमोटर की अगर हम बात करें तो प्रमोटर कंपनी के अंदर फिलहाल कम देखने को मिल रहे हैं। 27.43% इसके प्रमोटर हैं, 6.80% एफआईज हैं। डीआईज कंपनी के अंदर करीब 0.12% है। पब्लिक कंपनी के अंदर करीब 65.21%। अब ये 65.21% इसके अंदर इतनी पब्लिक है नहीं, बल्कि इसके अंदर वो भी हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1% से ज़्यादा है। किसी तो 11% तक के इसके पब्लिक में लेकर बैठे हैं। तो यानी इतनी सारी पब्लिक नहीं है इसके अंदर, लेकिन जब हम इसके कॉलम को टच करते हैं तो वहाँ पर और भी लिस्ट हमें दिख जाती है, जहाँ पर अदर बड़े इन्वेस्टरों ने भी अपनी होल्डिंग को ले रखा है। तो मैंने आज आपकी वो विधि देखी है जहाँ से आपको ये पता लगा कि ये अपनी द्वारा अपने सीसी एवेन्यू ब्रांड जो इसका है उसके प्लेटफॉर्म के द्वारा अपने कस्टमरों के लिए उनकी लेन देन की सुविधा को सरल बनाने के लिए कंपनी वर्क करती है। और आगे जितना ज़्यादा डिजिटलकरण भारत बनता जाएगा, वहाँ पर ऐसी कंपनियों को बेनिफिट होने की उम्मीद बढ़ जाती है। दूसरा, अगर ऑनलाइन इस तरीके से ट्रांजैक्शन के द्वारा फ्रॉड बढ़ता जाएगा तो वहाँ पर भी उस विधि को रोकने के लिए कि फ्रॉड ना हो, उसके लिए भी सरकार कदम उठाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा एआई आधारित जो चीज़ें लेन देन के अंदर फ्रॉड पकड़ा जाता है वो ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ेगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कंपनी वो वर्क करेगी, अदर और आईटी कंपनी भी इस तरीके से इस धोखाधड़ी जो ऑनलाइन हो जाती है उसे पकड़ने के लिए वर्क तो करेगी। फिलहाल मैंने आपको बताया गिफ्ट सिटी के अंदर इसने जो एआई का हब बनाया, वहाँ रणनीतियाँ इसकी धोखाधड़ी जो ऑनलाइन की तरफ होती है, वहाँ एआई आधारित चीज़ों को ये पकड़ने की स्थिति के साथ आगे बढ़ रहा है। सुजलॉन एनर्जी गिरता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, ये हो गया वो हो गया, इस चीज़ से ख्याल से दूर हो जाओ। थोड़ा सा समझो, बाजार आज और कल के लिए बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए फ्रॉड से बचो, संयम से वर्क करो। किसी के टेलीग्राम ज्वाइन करने से पहले 50 बार सोचो। कोई आपको सिखा रहा है या आपको बहका रहा है या आपसे फीस लेकर आपको और ज़्यादा आपको फंसा रहा है, तो सीखने में ज़्यादा ध्यान रखिए। अच्छे अच्छे चैनलों की तलाश कीजिए। बहुत सारे अच्छे चैनल हैं, ट्रस्टेड चैनल हैं जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। सिर्फ सीखने के लिए इतना भी विश्वास मत करना कि कोई आपको हाथ पकड़ के चलाए। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। आज जो भी मैंने वीडियो बनाई है, न्यूज बेस बनाई है, स्कैनर में देखकर इनके हर एक पहलू आपको समझाए हैं, फंडामेंटल समझाया है। और कोई भी चीज़ के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ सिर्फ नॉलेज के लिए बनाता हूँ। एनालाइज मेरी अपनी है, आपको अपनी करनी है। किसी के द्वारा शेयरों को खरीदने बेचने की स्थिति तो बिल्कुल ना है। मेरा कोई टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है। फ्रॉड से बिल्कुल आपको बचना है। जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में इतने फ्रॉड हो रहे हैं तो समझिए वैसे आपको कौन कौन फ्रॉड आपके साथ कर सकता है, तो थोड़ा माइंड को आपको अच्छा करके चलना पड़ेगा। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए। तो अच्छी वीडियो काट दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।